सीनियर एडिटर्स कंट्रोल प्रोग्राम सूबे में HIV एड्स को रोकने में नाकाम रहा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की खसूसी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। सिंध असम्बली ने रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद HIV के मरीजों में इजाफा होता रहा। एड्स कंट्रोल का निज़ाम गैर मौसर करार दिया गया। प्रोजेक्ट अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बजाय अद्वियात पर इन्हिसार किया गया। सैकड़ों मरीजों का फॉलो अप नहीं रखा गया। एम्बुलेंसेस खरीदी गईं मगर इस्तेमाल नहीं की गईं। इदारे में अमले की कमी भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी आगाही मुहिम भी मौसर साबित नहीं हो सकी। मामला मजीद तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया गया। कोरंगी नंबर 4 एफ एरिया में लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। खवातीन का कहना है कि गैस प्रेशर इंतहाई कम है, जिसके बायस खाना पकाना मुमकिन नहीं, और सिलेंडर के इस्तेमाल ने बजट भी मुतासिर कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक करीब हो या जारी, सूरत हाल जूं की तूं रहती है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी कराची वालों के लिए मुस्तकिल सर्द दर्द बन चुकी है। कोरंगी नंबर 4 एफ एरिया के मकीन भी गैस की तवील लोड शेडिंग से आजिज आ चुके हैं। खवातीन का कहना है कि घरों में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। चूल्हे जलते ही नहीं और खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। बाकायदगी से बिल तो मौसूल होते हैं मगर सहूलियात फराहम नहीं की जाती। रमज़ानुल मुबारक में भी यही सूरत हाल रहती है, जिससे सहर व इफ्तार की तैयारी शदीद मुतासिर होती है। रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान में सहरी के लिए फिर अफ्तारी के लिए बिल्कुल ही गैस नहीं होती है। रमज़ान में भी ये होगा और किसी ज़्यादा होगा। रमज़ान में हम लोग कढ़ाई रखी होगी और गायब होगी। अब बताएं क्या करें, रमज़ान आ रहे हैं तो उसके हम लोग इतना अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं। आवाम तो ज़ाहिर है इतनी मालदार थोड़ी है। खवातीन का कहना था कि मजबूरन महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ते हैं या बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, जिसके बायस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। गैस का तो ज़्यादा मसला है, ज़्यादा सिलेंडर पे बनाए या फिर बाजार से मंगाना पड़ता है। बच्चों का साथ है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर भी भरवाएं फिर गैस का भी बिल भरे, गैस का बिल भी भरते हैं। बच्चों के साथ में हर तरह की परेशानी है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर यही होता है कि गैस नहीं होती है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि कोरंगी समेत शहर भर में गैस की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन कयूम के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कराची की सनतों के लिए पानी की सप्लाई फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन फैसल अरशद ने कहा है कि वाटर बोर्ड अपने मसाइल फौरी हल करे। वज़ीर आला सिंध से अपील है कि इंडस्ट्री का पानी फौरी खोला जाए। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। सनतकार बोर का पानी बंद होने पर शदीद परेशान। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। PHMA साउथ जोन के चेयरमैन फैसल अरशद ने कहा कि सनतकार पहले ही मुतअद्दिद मसाइल का सामना कर रहे हैं और एक्सपोर्टर पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे। बोर्ड से मुतल्लिक अपने बाहमी मसाइल फौरी हल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील है कि इंडस्ट्री को पानी की सप्लाई बिला ताखीर बहाल की जाए। ये जो आजकल पानी का मसला हुआ है, इसमें पहले ही हम लोग PHMA काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पे, USA पे, अब बांग्लादेश फ्री हो गया। हम उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा पानी बंद हो गया। जो ऑर्डर्स हमारे हैं वो भी मेरे ख्याल में चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि कराची का जो पानी का इशू है, जो भी जायज़ चीज़ें हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। PHMA साउथ जोन के सीनियर नायब चेयरमैन बशीर गफ्फार बोले कि टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और पानी के बगैर इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। चैलेंजेस के इशू की वजह से इंडस्ट्रीज को पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध से और जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं तो प्लीज़ इसको लुक आफ्टर करें और इसको रिजोल्व करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट ऑर्डर सारे टैंक वगैरह और सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आई रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ इसको सोल्व इमीडिएटली। नायब चेयरमैन सलमान इसाक का कहना था कि सनतकार पहले ही बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान है। ऐसे में पानी की बंदिश ने कराची के साथ सनती जोन को मुतासिर कर दिया है। हम जो इंडस्ट्री चलाएं या इन सारे मामलात को देखते रहें। अभी हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंटरनेशनली, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि इंडिया अमेरिका का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसी तरह बांग्लादेश का भी सामने आ रहा है। तो हम ये जो लोकल जो हमारे इश्यूज़ हैं, अगर हम इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम इंडस्ट्री को नहीं सस्टेन कर सकते किसी भी तरह। सनतकारों ने हुकूमत के नए सोलर नेट मीटरिंग फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि सस्ती बिजली का उसूल भी मुश्किल बना दिया गया है। ऐसे हालात में इंडस्ट्री चलाना दुश्वार होता जा रहा है। कैमरामैन वाइस खान के साथ अशरफ खान, सिटी 21। शहर में डकैती, भत्ताखोरी और दीगर जराइम के वाक़यात कम होने का नाम नहीं ले रहे। CPLC ने जनवरी की रिपोर्ट जारी कर दी है। सैकड़ों शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियों से महरूम हुए।
सलमान सलीम की रिपोर्ट। में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम एक माह में हजारों वारदातें सामने आ गईं। CPLC ने जनवरी की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक भर्ताखोरी की 19 वारदातें रिपोर्ट हुई। 1441 मोबाइल फोन शहरियों से छीने गए। मुख्तलिफ इलाकों से 3509 मोटरसाइकिलें और 156 कीमती गाड़ियां गायब हो गईं, जबकि डकैती, मुज़ाहमत और फायरिंग के दीगर वाक़यात में 50 अफराद कत्ल हुए। कराची पुलिस चीफ ने अमन व अमान कायम रखने के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा कि पुलिसिंग मजीद मौसर बनाई जाए ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सलमान सलीम, सिटी 21। सिंध हुकूमत का अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने का अज़म। BRT रेड लाइन के तमीराती काम में तेज़ी आ गई। चौक से सफूरा तक ट्रैक मुकम्मल कर लिया गया, जबकि स्टेशन की तामीर और सड़क की कारपेटिंग का काम भी जारी है। अक्सर शाहिद के कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेज। BRT रेड लाइन पर काम की रफ्तार भी बढ़ गई। 6 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल हो गया। BRT रेड लाइन का टैंक चौक से सफूरा चौक तक ट्रैक बना दिया गया। सफूरा से टैंक चौक जाने वाले ट्रैक पर ताहाल काम जारी है। BRT रेड लाइन के तर्जुमान माहिन अली के मुताबिक अब स्टेशन की तामीर और रोड की कारपेटिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पे भी अभी अगर आप इस दफा देखें तो सफूरा तक हमारा एक पैच कंप्लीट है रोड वर्क्स का, और साथ समामा से नीपा तक जो हमारा मिक्स ट्रैफिक लेन का काम था वो भी जारी है। और साथ जो अगर आप जाएं पीपल्स चौरंगी की तरफ, वहाँ पे हमारे दोनों अंडरपासेस, नुमाइश अंडरपास और उसके साथ जो एक अंडरपास है वो भी कंप्लीट है, और साथ साथ बाकी काम भी जारी है। शर्जील असलम के मुताबिक तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं, ताहम काम में कोई रुकावट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इदारों से कोऑर्डिनेशन है। डिफिकल्टीज ऐसा नहीं आ रही, मगर टाइम रिक्वायरमेंट थोड़ा होता है। जैसे वाटर लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन सप्लाई है, तो वो सप्लाई हम कोशिश करते हैं कि बहाल रहे, तो उस ड्यूरेशन में हमें थोड़ा जो है ना लॉन्गर टाइम आ जाता है। अदरवाइज ये जो एयरपोर्ट का सेक्शन है, जो टैंक चौक है, एयरपोर्ट उधर से आ रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस काम चल रहा है। मंसूबे के तहत जदीद तर्ज के बस स्टेशन तामीर किए जा रहे हैं, जहाँ मुसाफिरों के लिए शेड टिकटिंग सिस्टम और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। BRT रेड लाइन मंसूबे की तकमील शहरियों के लिए अजियत में कमी और सफरी सहूलियात फराहम करेगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 896 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,83,049 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली। 100 इंडेक्स में बड़ा इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम मुस्बत रुझान के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 896 पॉइंट्स के इजाफे से 1,83,049 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,83,801 जबकि कम तरीन सतह 1,82,054 पॉइंट्स रही। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार मुतहरिक हैं, दाम फरोख्त के दबाव के बायस मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया, और रिजल्ट सीजन जब भी स्टार्ट होता है मार्केट काफी वॉलेटाइल हो जाती है। ठीक है, आज मार्केट को जो लीड किया है वो फर्टिलाइजर सेक्टर ने किया है, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स में अच्छा काम हो रहा है, सीमेंट सेक्टर अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि सेलिंग भी आ रही है, और जो कंपनी की अनाउंसमेंट है अगर वो बिलो द एक्सपेक्टेशंस हैं तो वहाँ पर हम सेलिंग भी देख रहे हैं। यही वजह है कि 1600 पॉइंट के बाद मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया और मार्केट नीचे आई। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,82,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, जिससे आज की मुस्बत नमूं वाज़े हुई। काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सेटलमेंट निज़ाम में तारीखी पेशरफ्त करते हुए T+1 नाफिज कर दिया है। चेयरमैन फरक सब्जवारी के मुताबिक आज ट्रेड और कल सेटलमेंट मुमकिन है, और पहली सेटलमेंट कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आर्मी सफ में शामिल T+1 से मार्केट में नई रफ्तार आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख सब्जवारी ने कहा कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट ने सेटलमेंट निजाम में एक अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया है। अब T+1 निजाम नाफिज हो चुका है, जिसके तहत आज की जाने वाली ट्रेड की सेटलमेंट अगले ही दिन मुमकिन होगी। उन्होंने बताया कि साल 2000 में वीकली सेटलमेंट का निजाम था, 2003 में T+3 मुतारफ हुआ, और अब जदीद तकाजों के मुताबिक T+1 नाफिज कर दिया गया है। कुछ लोगों को आदत है जी क्रॉस चेक देने की, 2 दिन बाद मिलता है, तो वो तो आदत की बात है। जब T+1 हमने कर दिया है तो वो आदत खत्म होने की जरूरत है। उसके लिए PSBA को हमने इन्वॉल्व किया, जो ब्रोकिंग कम्युनिटी को डील करते हैं। ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स को डील किया है। सो अल्लाह का शुक्र है कल पहली सेटलमेंट थी। कोई आवाज फॉर्चुनेटली कोई ऐसी आवाज नहीं निकली which was a weak link in the chain, अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के CEO नवीद काजी का कहना था कि इस इकदाम से सेटलमेंट और क्रेडिट रिस्क में नुमाया कमी आएगी, जबकि मार्केट में लिक्विडिटी भी बेहतर होगी। इन्वेस्टर्स थे जो उनके साथ डील करते थे, उन्होंने कंसर्न रेज किया कि भाई जो जैसे US मार्केट है वो तो 10-12 घंटे हमसे बाद खुलती है,
تو آدھا دن اگر ہم اس کا ویٹ کریں گے اگلے دن، تو ٹائمنگ ڈفرنس اتنا بڑا ہے کہ یہ تو ہم T+2 سے T+1 پہ تو آنا بہت مشکل ہے. تو اس کو کیسے ریزالو کریں؟ پھر ہم نے اس کے ساتھ بیٹھے، فاروق صاحب نے بتایا، ہم نے بروکرز کے ساتھ دوبارہ میٹنگ کی، ہم نے پورا پروسیس ان کا سمجھا. فاروق سزواری نے بتایا کہ پاکستان ورلڈ فیڈریشن آف ایکسچینجز کا فل ممبر بن گیا ہے. جنوری میں 23,500 نئے اکاؤنٹس کھلے، جبکہ رواں سال 12 نئی کمپنیاں لسٹ ہوں گی اور جلد وومن سہولت اکاؤنٹ بھی متعارف کروایا جائے گا. کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. کراچی یونیورسٹی میں ایگرو فوڈ پیس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. مہمان خصوصی اسماعیل راہو کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سب سے زیادہ گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے. ہاری کارڈ اسکیم کسانوں کی معاونت کے لیے ہیں. سید زبیر راشد کی رپورٹ. جامعہ کراچی میں ایگرو فوڈ پیس کانفرنس کا انعقاد. صوبائی وزیر جامعات اینڈ بورڈز بطور مہمان خصوصی شرکت. محمد اسماعیل راہو نے خطاب میں کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے. موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ سندھ متاثر ہو رہا ہے. غیر یقینی چیزیں ہوتی ہیں جس سے زراعت پر اثر پڑتا ہے. وہ اقدامات بھی کرتے ہیں، جیسے سندھ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کی بہتری کے لیے آپ دیکھیں کہ جو واٹر کورسز کی لائننگ ہے اس سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں موجودہ جو 17 سال ہیں اس میں سب سے زیادہ واٹر کورسز پچھلے آپ جتنی بھی اٹھا لیں، پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں اس کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا یا اریگیشن کا، تو اس میں سب سے زیادہ جو واٹر کورسز کو پختہ کرنے کا جو عمل ہے وہ ہوا ہے تاکہ پانی کی کمی کو جو ہے وہ فیس کیا جا سکے. وائس چانسلر پروفیسر خالد محمود عراقی نے کہا کہ فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ زرعی شعبے میں تحقیق سے متعلق طلباء کو جدید طرز سے استوار کر رہا ہے. نیچرل ریور کورس ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ اوپن کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کے طور پہ بھی اور کلیکٹیولی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو کلائمیٹ چینج کے ایشو کو ہے جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو سندھ کی روایت اجرک پیش کی گئی. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. سینٹرل جیل کراچی میں خواتین قیدیوں کی محنت اور ہنر کی محفل سج گئی. نیشنل ویمن ڈے کی مناسبت سے سندھ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سینٹرل جیل کے اشتراک سے بیوٹیشین کے تربیتی کورسز مکمل کرنے والے خواتین کو سرٹیفکیٹس دیے گئے. یہ خواتین کیسے اپنے مستقبل کو بدل رہی ہیں، دیکھتے ہیں اقصیٰ شاہد کی. سینٹرل جیل کراچی میں خواتین قیدیوں کی نئی زندگی کا آغاز. 6 ماہ کے کورسز سے خواتین ہنرمند بن گئیں. سینٹرل جیل کراچی میں خواتین نے 6 ماہ کے بیوٹیشین کورسز مکمل کر لیے، جس پر آج سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر ترقی نسواں شاہینہ شیر علی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. بولیں، اس تربیتی پروگرام کا مقصد خواتین کو ہنر سکھا کر ان کی زندگی میں نیا آغاز فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جرم کے بعد کی زندگی کو باعزت اور خود کفیل بنا سکیں، تاکہ وہ باہر جائیں تو وہ کسی کام میں جو ہے وہ بزی ہو جائیں. ہر جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں، جب سی وی لگاتے ہیں تو اس میں کچھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آج یہ اپنے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ لے کے جا رہی ہیں. آئی جی سندھ فدا حسین نے بھی ہنر سیکھنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی محنت کو سراہا. صرف سزا پوری کرنا مقصد نہیں ہے کہ سزا پوری کی باہر نکلے پھر کسی نہ کسی جرم میں کوئی انوالو ہوئے اور واپس آ گئے. ہمارا یہ مشن ہے کہ سزا کے ساتھ ساتھ جو ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہیں، جو ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے، تاکہ یہاں سے جب یہ نکلتے ہیں تو اس قابل بنے کہ وہ 3 وقت کی روٹی بنا سکیں اور کما سکیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. یہ پروگرام نہ صرف خواتین قیدیوں کو ہنر سکھاتا ہے بلکہ انہیں معاشرے میں باعزت روزگار اور خود کفیل بننے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ اقصیٰ شاہد ٹی. پاکستان اسٹیٹ آئل کی تحفہ رمضان مہم کا منفرد انداز. بے یک وقت 5 اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط. فلاحی اسپتال اور تنظیمی احتیاط کے حصول کے لیے ملک بھر میں PSO کے آؤٹ لیٹس استعمال کریں گی. بسم افتخار کی رپورٹ. PSO ہیڈ آفس کراچی میں منفرد تقریب. رمضان المبارک میں ملک بھر میں مستحقین اور ضرورت مندوں تک تعلیم، صحت اور ضروریات زندگی کی اشیاء پہنچانے کے مشن کے تحت PSO نے فلاحی تنظیموں اور ہسپتالوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. PSO CSR کے چیئرمین رضوان احمد کا کہنا تھا کہ PSO ہمیشہ سے ہر پاکستانی کے سفر کو توانائی فراہم کرتا آیا ہے اور اس رمضان ہم اس سفر کو دلوں تک پہنچا رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم عطیہ دہندگان اور مستحقین کے درمیان فاصلے کو کم، تیز اور شفاف بنا رہے ہیں. تو وی آر ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو کہ آپ لوگوں نے PSO کے ساتھ اس کے اندر اپنا ہینڈز جوائن کیے اور اس کو مزید آگے لے کر چلنے میں ہماری مدد کریں گے. اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ.
मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने वाले इदारों के नुमाइंदों का कहना था कि रमज़ान में मुस्तकीम ज़रूरतमंदों को तालीम, सेहत समेत उनको फलाह बहबूद की सहूलतें फराहम की जाएंगी। PSO के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने ये तोहफ़ा रमज़ान कैंपेन के ज़रिए से LRBT को एक मौका फराहम किया है कि वो अपना मैसेज और अपना काम इस साल रमज़ान में आगे बढ़ा सकें और उन 3.3 मिलियन लोगों का मुफ्त इलाज कर सकें। और ये फंड रेजिंग यकीनन उन गरीब मुतवस्सा अफराद के लिए ही है, और उनके लिए फिर राशन ड्राइव भी होती है, उनके लिए फिर घरों का काम भी होता है, उनके लिए साफ पीने का पानी का काम भी होता है। तो कई सारे काम जो है वो डिफरेंट हमारे प्लान में हैं। PSO की बहुत शानदार सपोर्ट है टू एंटिटीज जो कि सोशल अपलिफ्ट पे काम कर रही हैं। हमारा भी इरादा यही है कि PSO की जो कैंपेन होगी उसको हम अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए सपोर्ट करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PSO स्टेशंस पर खुसूसी QR कोड्स और डिजिटल पैगामात के जरिए शहरी बआसानी ज़कात और सदक़ात अतिया कर सकेंगे और हर स्कैन और हर अतिया बराह रास्त मुताल्लिका फलाही इदारे तक पहुँचेगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्पार्को और रिजर्व के तहत 2 रोज़ा स्पेस कैंप का इनेकाद, जिसमें मुल्क की 9 जामियात के 140 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। कैंप के दौरान तलबा को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और खलाई साइंस की अमली तरबियत फराहम की गई। फन अजहान के लिए फलक बोस ख्वाबों की ताबीर। स्पार्को और रिजॉल्व के तहत मुनक्किदा 2 रोज़ा स्पेस कैंप, जहां मुल्क की 9 जामियात से आए 140 से ज़ायद तलबा ने खलाई साइंस की वसअतों को न सिर्फ करीब से देखा बल्कि इन्हें अपनी अमली महारतों से छूने की कोशिश भी की। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बारीकियों से आशनाई और ड्रोन के जरिए कैन सेट मिनी सैटेलाइट की डिजाइनिंग व टेस्टिंग का अमली मुजाहरा किया गया। डायरेक्टर रिजॉल्व डॉक्टर शफात अली कहते हैं कि स्पेस कैंप के जरिए तलबा को न सिर्फ थ्योरी बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो मुस्तकबिल में अपने पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में अपना किरदार अदा कर सकें। स्पेस कैंप में का मकसद ये है कि इस पे हम यूनिवर्सिटी के तलबा और स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, जिसमें हम कैनसेट की जो किट्स होती हैं, जो स्मॉल सैटेलाइट्स की कैन साइज़ की किट्स होती हैं, उसमें हम स्टूडेंट्स को डिज़ाइन, उनकी असेंबली और फिर लॉन्च और टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। तलबा ने भी तरबियती कैंप को मुनफरिद तजुर्बा करार दिया और इस अज़म का भी इजहार किया कि मुस्तकबिल में इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। देखें, इसमें सीखने को हमें बहुत कुछ मिला है, लाइक किस तरह से सैटेलाइट काम करती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, और किस तरह से इसको लाइक हमारे स्काई में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है स्पेस के अंदर, और हमें लाइक पता चलता है कि इससे हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी। जो हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है और सारी चीज़ें देखी है सारे मेंटोर्स के साथ मिलके, तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को इस बारे में इतनी नो-हाउ नहीं थी। यहाँ पे हमारे जो जितने भी मेंटोर्स थे, हमारे जो टीचर्स जिन्होंने हमें गाइड किया, तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सैटेलाइट के बनाई है हम लोगों ने फर्स्ट टाइम। इससे पहले हम लोग फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों ने कभी पहले इस तरीके से किया नहीं था, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छे हमें मेंटर्स मिले हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसे इक़दाम न सिर्फ तलबा की सलाहियतों को निखारते हैं बल्कि मुल्की खलाई प्रोग्राम के लिए भी मुस्बत पेशरफ्त साबित होते हैं।